सर्वेभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। सज्जनों, आज मैं आप सभी को भारत भूमि, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा से आप सभी को मैं परिचय कराऊंगा कि ये इस देव दुर्लभ भारत भूमि पे हम सभी वास कर रहे हैं, जो देवताओं को भी अति दुर्लभ है। देवता भी, शिव आदि कई देवगण इस भारत भूमि पर आए और दिव्य भगवान के लीलाओं का दर्शन किया, भगवान के कथाओं को श्रवण किया और इस भारत भूमि पर अपना मस्तक झुका करके भारत भूमि को नमन किया। तो और उसी भूमि पर हम सभी निवास कर रहे हैं, यह हमारी परम सौभाग्य है। कहा भी जाता है, धन्योस्मि भारतो देशो, धन्यो भारत संस्कृति ही, भारतीय जना धन्या, धन्य अस्माकं परंपरा। कि हमारी यह परंपरा, भारतीय संस्कृति इतनी धन्य है कि इसकी गुणानुवाद हम वर्णन नहीं कर सकते, इसी के गुणों को हम गा नहीं सकते। इसको गुणों, भारत भूमि के गुण तो देवता भी गाते हैं। हम सभी भारतीयों से देवता भी ईर्ष्या करते हैं, देवता भी जलन करते हैं कि काश हमारी भी जन्म इस भारत भूमि पर हुई होती और भारत भूमि पर जन्म लेकर के भगवान के अनंत अवतार, भगवान को तो वैसे अनंत अवतार हैं, लेकिन प्रमुख 24 अवतारों का दर्शन कर और भगवान के दिव्य कथा माधुर्य का श्रवण कर अपने जीवन को कृत्य करता। लेकिन देखिए, इस हमारे भारतीय लोगों की दुर्भाग्य, हम सबका दुर्भाग्य की बात है कि हम सभी अपने भारत का जो प्रमुख परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, उसका त्याग कर पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। धन्य है हमारे भारत के वो साधु संत जो सभी लोगों को अपने इस परंपरा, वर्तमान में अपने तपस्या, अपने यज्ञों द्वारा सभी को हीरे मोती प्रदान कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, इस भारतीय संस्कृति का वह हीरा मोती पश्चिमीय परंपरा से चला हुआ वायु से धूमिल होकर के वो भी प्रकाशमान नहीं हो रहा है, वह प्रकाश व चमक नहीं दिखा पा रहा है। संत समाज का यह प्रयास कि अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपने सदुपदेशों के जल से हमारी भारतीय संस्कृति धरोहर रूपी रत्नों को प्रक्षालित कर उसके निर्मल एवं यथार्थ रूप से मानव समाज को परिचय कराए, मानव समाज को वह प्रदान करे अपने। लेकिन देखिए, हमारी यह कितनी दुर्भाग्यता है कि अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा, भारतीय परंपरा और अपनी पद्धति, अपनी रहन सहन, विचारधारा, अपने पहनावा तथा जो हमारी भारतीय बुद्धि, हमारी भारतीय विचारधारा है, उसका जो उपेक्षा पूर्वक त्याग करता है, उसे इस लोक में तो अपकीर्ति और परलोक में उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और उसे अपमानित होना पड़ता है। तो सज्जनों, अवश्य आप लोग ध्यान दें, हमारी संस्कृति, वस्त्रों का पहनावा, रहन सहन सभी भारतीयता होनी चाहिए, सब में भारतीय संस्कृति के अनुसार होना चाहिए, जिससे इस धरा पर हमको यश कीर्ति और हमारी गति के पश्चात हमको भगवान के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति हो सके। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि पश्चिमी परंपरा को त्याग कर अपनी भारतीय परंपरा को अपनाएं और संत महात्माओं द्वारा दी हुई उपदेशों का अनुसरण करें, जिससे हमारे जीवन कृत्य हो जाए। हमारे इस जीवन जो देवता भी हमसे ईर्ष्या करते हैं, जिस कारण वह ईर्ष्या करते हैं,
वह हमको करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो सभी से मेरा निवेदन है कि सभी इस भारतीय परंपरा को भूले नहीं, अपितु भारतीय परंपरा को अवश्य अपना करके और अपने जीवन में उतारे और परंपरा अनुसार जीवन का निर्वाह करे। सभी को हर हर महादेव।